नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी आपके अपने चैनल एग्ज़ाम इंडिया पर फिर दोबारा से एक नई वीडियो के साथ में आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने CISF HCM 2019 बहुत समय हो गया इस वैकेंसी को निकले हुए, जिसमें 2 बार PST कराए गए और आखिरकार अब वो समय आ गया है कंडक्ट करेगा एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपनी इस तैयारी को छोड़ दिया था, लेकिन लग जाइए एक बार फिर दोबारा से HCM बनने की तैयारी में, जिसके लिए हम आपके सामने आपके बीच आ चुके हैं। आपके उन सारे डाउट को खत्म करने के लिए जो बहुत समय से आपके दिमाग में चल रहे होंगे, कैसे करें तैयारी इतना कम समय, जिसमें मेंशन किया है 41 दिन अभी बचे हुए हैं केवल। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी अपने दिमाग में ले रहे होंगे कि क्या ये नोटिस जो आया है अभी, क्या वो सही है या नहीं है, उसके बारे में सारी चर्चाएं करेंगे। तो देखते हैं, वो सपना पूरा करने का समय आपका आ गया है जो सजे हुए थे 2019 से कि हम CISF में HCM देन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बन करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो उसी से संबंधित CISF HCM लिखित परीक्षा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर बातें करने वाले हैं आज हम। CISF लिखित परीक्षा जो होने वाली है आपकी, जिसमें परीक्षा तिथि आपकी घोषित हो चुकी है, जो कि आपको 11, 12, 13 में 19 में होना है एग्जाम आपका। किस किस की होगी परीक्षा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है इसमें, किस किस की होगी परीक्षा, क्योंकि ये पॉइंट बनना बहुत ज्यादा लाजमी है। क्योंकि इससे संबंधित जब स्टूडेंट ने फर्स्ट टाइम PST दिया लगभग 2019 में जुलाई में, जून जुलाई के लगभग PST हुए थे, तो उसमें जो बच्चे रिजेक्ट हुए थे उनको तो रिजेक्शन स्लिप मिल गई थी, लेकिन जो आपके क्वालिफाई हुए उनको कोई रिजेक्शन स्लिप नहीं दी गई है। तो उसी को लेकर के बहुत लोगों के दिमाग में था कि क्या हमें दोबारा इस एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट रिजेक्शन वाले थे उनको रिजेक्शन स्लिप मिल गई, जिनको नहीं मिली थी वो मानिए सर आपका एडमिट कार्ड आएगा, 100% आएगा। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। उसी के लिए मैं आज तुम्हारे सामने आया हूं। बचे हुए 41 दिन आपके जीवन को सफल बना देंगे। किस तरह से हमें तैयारी करनी है, एक सटीक रणनीति हम यहां से देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास में जो रिसेंटली एक नोटिस आया है एग्जाम डेट से रिलेटेड, उसमें क्या क्या मेंशन किया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहां से भाई देखिए, ये जो आपका नोटिस है मैं आपको दिखा देता हूं एक बार थोड़ा सा ऐसे आप देखेंगे पूरा। महानिदेशक, यहां जो मेंशन किया गया है आपका महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय से निकला हुआ नोटिस है आपका। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, इस नोटिस में ये जो आया है ये अभी ऑफिशियल साइट पर अपलोड नहीं किया गया है। इसे अभी डिपार्टमेंट ने अपने इंटरनल व्यू से ही यहां से निकाला है, जहां पर जो सेंटर सारे व्यवस्थाएं बनाने के रूप में यहां देखी जा रही हैं। तो उसमें हम देख सकते हैं कि ब्लॉक नंबर 3 इस प्रकार से आपका पूरा यहां से दिया हुआ एक एड्रेस है, लॉगिन रोड, नई दिल्ली। 20 जनवरी 2023 में नोटिस आपका जारी हुआ था, जो कि आप देख सकते हैं संख्या डली हुई है आपका यहां से। HCM रिक्वायरमेंट ये 2012 ये आपका यहां से मेंशन था इसके साथ में। तो ये किसके लिए लिखा गया 2002, थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया गया, 19 है आपका, ध्यान रखना इसमें। ऑल कंसर्न सेक्टर्स IG इस प्रकार से ये पर भेजा गया है। जो यहां मेंशन करने वाली जो चीज है वो यहां ये है बेटा आपका, मेंशन करने वाली जो चीज है वो यहां पर दे रखी है आपका कि किसके लिए कंडक्ट कराया गया आपका ये एग्जाम है। देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ HCM मिनिस्ट्रियल 2019, कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जाम, क्या क्या दिखाया गया है इसमें। जो आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं यहां से, वो ध्यान रखना है भाई इसमें
कि यहाँ आपका इधर हम यदि ऊपर की तरफ जाएं तो देखिए एग्जाम रिलेटेड जो आपका नोटिस है वो क्या है, एज पर रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम कंसर्न आरआरसी, एक बोर्ड जो आपसे यहाँ रिसीव हुआ है, आरआरसी से जो रिसीव हुआ है यहाँ पर इनको नोटिस, उसमें इन्होंने क्या मेंशन किया है वो देखेंगे भाई। अब आप यहाँ से क्या मेंशन किया है देखिए, आरआरसी टोटल 3,03,000 कैंडिडेट आर qualified for written exam of the requirement of HCM 2019 CISF. Now it is has tentatively been decided to conduct the written exam of said requirement in 3 phases. 11/3/2023 सैटरडे है, ध्यान रखना। 12/3/2022 22 नहीं होगा इसलिए 23 है आपका ये इसमें संडे, और 19/3/2023 में भी संडे है। तो इस प्रकार से इन्होंने टेंटेटिवली एग्जाम लेने को जो डिसाइड किया है वो 3 डेट फिक्स की है आपकी, 11/3/2023, 12/3/2023 और एक 19/3/2023, जिसमें 11/3/2023 का सैटरडे है, देन फिर संडे है, और अगली 19 में आपका फिर यहाँ पर क्या है सर, संडे है आपका, ठीक है। तो डिटेल ऑफ आरआरसी वाइज क्वालिफाइड कैंडिडेट अलोंग विद द टेंटेटिव शेड्यूल आर अंडर। ध्यान रखना जब भी किसी भी डिपार्टमेंट को ये पेपर से संबंधित नोटिस दिया जाता है तो वो टेंटेटिव ही होता है, लेकिन इस बारे में आपको फाइनल कर देता हूं, ये 100% इस जो डेट यहां दी गई है इसमें आपका एग्जाम होना निश्चित है। कहीं अपने दिमाग में ये मत रखना कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तरफ से अब तक लगभग 3 बार एग्जाम नोटिस आ चुका है। मैं यदि ध्यान करें, यदि हम कोरोना से जस्ट पहले अप्रैल में इसका पेपर होना था, लगभग 25 अप्रैल से होना था, लेकिन उसमें इसे कोरोना की वजह से हटा दिया गया। फिर उसके बाद में ये अभी रिसेंटली आपका 2022 में नवंबर में एग्जाम होना था, उसमें टेंटेटिव डेट रखी गई थी, लेकिन उसमें नहीं हो पाया किसी एडमिनिस्ट्रेशन इश्यू की वजह से। लेकिन इस बार मैं श्योर हूं, इस बार की इस डेट में होना निश्चित है। सर इस बार श्योर क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार इस वक्त जितने भी पेपर निकाल रही है सेंटर में, उनको 2023 में कंप्लीट करवाना ही इसका एक मोड है, जिसमें आपने देखा होगा 10 लाख अभ्यर्थियों को यहाँ इनको नियुक्ति पत्र देने का जिन्होंने रोजगार मेला के तहत ये अभियान छेड़ा, उसी के तहत इसे कंप्लीट ये करवाएंगे। ध्यान रखना है, और ये बहुत फास्ट ये आपकी वैकेंसी कंप्लीट होगी, इस बात भी ध्यान रख लेना, क्योंकि जो भी वैकेंसी आपका बेटा यहाँ से लेट आती है, जितना भी लेट प्रोसेस होता है उतनी फास्ट वो अपना ट्रैक पर काम करती है। तो अब आपका जगने का समय आ चुका है, ये सारी चीजें मेंशन की हुई हैं, जिसमें एनसीआर जोन न्यू दिल्ली जो आपका है, इसमें इन्होंने रखा है कैंडिडेट क्वालिफाइड। कितने हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से 57,724 कैंडिडेट को क्वालिफाइड किया गया है, और इनको 2 फेज में 11 और 12 जो सैटरडे संडे का एग्जाम होना है उसमें इनको रखा गया है, ठीक है, उसमें इनको रखा गया है। और दूसरा जोन है हमारा यहाँ से वेस्ट मुंबई, जिसमें 12,438 को रखा गया, सिंगल फेज है, केवल 11 तारीख में इनका पेपर होना है। जो भी स्टूडेंट इस जोन से संबंधित हूं, आपके ध्यान रख लेना भाई इसे यहाँ से। देन इसके बाद में आगे जोनों की तरफ मैं यदि बात करूं तो ये आपको जोन दिए हुए सारे जिनकी डेट मेंशन की हुई है, और अंत में यदि मैं देखूं आपका यहाँ से कितने स्टूडेंट क्वालिफाइड हैं, यहाँ पर जो एग्जाम अपियर है यहाँ आपके पास में 3,03,000। लेकिन एक बात मैं मेंशन करूंगा इसमें, ये 3,03,000 स्टूडेंट आपके परीक्षा में नहीं बैठने वाले। मिनिमम यहां से 1.5 से 2.25 लाख स्टूडेंट ही आपके एग्जाम में अपियर होंगे। तो ये ध्यान रख लीजिए कि एग्जाम इस बार जो लिया जा रहा है सीएसएफ के द्वारा, आपकी सारी उम्मीदों को, जितने भी सपने आपने देखे उन सबको ये एचसीएम क्लियर करा देगा। ध्यान रखना, बस इस बात का ख्याल रखना है कि 3 लाख बच्चे हैं या 1.5 लाख या 2 लाख का मैटर नहीं है। मैटर इस बात पर बेस करता है कि आपने अपना लक्ष्य किस प्रकार रखा है, कि हमें इस मार्किंग पर, मान लीजिए मैं मार्किंग की यदि बात करूं कि हाईएस्ट मार्किंग यदि आपको एग्जाम में लेकर के आनी है तो लगभग आपका
80 पर पूरा टारगेट होना चाहिए ताकि आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएं, क्योंकि फर्स्ट मेरिट में यहाँ आने के लिए मेंशन बहुत जरूरी है। जनरल वाइज के बारे में बात करूं, बाकी तो सब अपना कैटेगरी के हिसाब से लग जाएगा उसमें, लेकिन 80 तो लाने जरूरी ही है। और उसके साथ में एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ मस्ट जो रहेगी बहुत ज्यादा, वो टाइपिंग आपका बड़ा मस्ट रहेगा बेटा, टाइपिंग आपका बहुत ज्यादा मस्ट रहेगा, उसको आपको ख्याल रखना है इसके साथ में, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ, हम यहाँ से आगे देखते हैं कि इसमें नोटिस में और क्या जारी किया है। वही सारी देखिए, एक बात मैं आपको यहाँ से क्लियर करा दूं, देखिए आप सारे स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं इन्होंने पूरा का क्या इशू बनाया है। इट इज प्रपोज्ड टू हैव एग्जामिनेशन सेंटर विद सीटिंग कैपेसिटी। देखो एग्जाम, देखो कितना आपको लग रहा है कि ये एग्जाम नहीं होगा, देख लीजिए सारा इसमें मेंशन कर रखा है कि यहां से इट इज प्रपोज्ड टू हैव एग्जामिनेशन सेंटर विद सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 1000, देन आपका यहां से दिया हुआ है 1200 कैंडिडेट्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन। ध्यान रखना कैपेसिटी भी इन्होंने बता दी है कि एग्जाम सेंटर पर की बात करूं मैं यहां से तो 1000 से 1200 सीटों का प्रावधान, कहने का मतलब इतना स्टूडेंट वहां अपीयर होगा एक सेंटर पर जाकर के। देन इसके आगे देखिए, सेक्टर आईजी आर रिक्वेस्टेड टू आइडेंटिफाई द एग्जामिनेशन सेंटर, स्कूल कॉलेज ऑफ अदर इंस्ट्रक्शन आर लोकेशन रिटन रेस्पेक्टिवली, जो रिजल्ट्स ऑफ अकॉर्डिंग टू अप्रोक्सीमेट्स 1200 आपका 1200 कैंडिडेट्स एट एग्जामिनेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ ए रिटन एग्जामिनेशन सेंटर इन ईच सेक्टर अंडर। तो इसमें आपको मेंशन करना है, ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। मेन चीज इन्होंने क्या दर्शा है कि मैं आपको बता देता हूं कि आईजी के द्वारा कहा गया है कि यहां पर 1000 से 1200 व्यक्तियों को यहां रखने के लिए हमारे पास जो सीट अवेलेबल होंगी उनके लिए इन्होंने कहा है कि स्कूल मेंशन कर लीजिए, कॉलेज मेंशन कर लीजिए। तो उसी से संबंधित इन्होंने रखा है बेटा, इसमें देख सकते हैं आप यहां किस प्रकार से स्कूलों को भी इन्होंने रखा है। स्कूलों को देखिए यहां से, यदि मैं बात करूं थोड़ा सा इसे हम जूम कर लेते हैं, देखते हैं क्या थोड़ा सा नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसके साथ में आप देखिए एनसीआर जोन की बात करूं मैं तो ये सारी लिस्ट आपको दी हुई है। यहाँ आपके सेंटर रिक्वायर्ड फॉर ईच फेज 25 से 29 सेंटर यहाँ एनसीआर जोन के लिए बनाए गए हैं बेटा, और मुंबई के लिए 11 से 13। तो इस प्रकार से पूरी जोन की जो हमारे पास में सेंटरों की लिस्ट आई है वो ये है आपका। तो ध्यान रखना है भाई कि इस बार ये पेपर होगा ही 100% होगा, ध्यान रख लेना भाई इस बात का, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए कि क्या होगा या नहीं होगा, होगा 100% होगा। ये सारी डिटेल आपके जो आपका यहाँ से पेपर सेंटर से उसी की सारी दे रखी है, तो इसमें आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बाकी ये नोटिस एक बार मैं बता देता हूं कि ये नोटिस बहुत ज्यादा ही आपका लीगल है, इलीगल बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए मैं बात करूं बेटा अब यहां से कि हम कैसे इस तैयारी को लेकर के चलें। सीएसएफ एचसीएम 2019 एग्जाम डेट जो कि मेंशन वहां पर की गई थी, तो मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है आपका भाई, इसमें देख सकते हैं 11 की मैं बात करूं भाई, यहां से 11 में आपका यह एग्जाम होना है, 11/2023, 12/3/2023, 19/3/2023 जो कि आपके नोटिस में मेंशन किया गया था। देखेंगे हम आगे भाई क्या होगी इस एग्जाम को लेकर के रणनीति, भाई क्या होगी इस एग्जाम को लेकर रणनीति बहुत ज्यादा, क्योंकि किसी भी परीक्षा का सिलेक्शन मंथ जो होता है वो एग्जाम की रणनीति होता है। इतना बड़ा सिलेबस उसे छोटा करके कैसे हम यहां से पढ़ने वाले हैं और एकदम 100% इस ये जो एग्जाम है इसमें हम सफलता ले रहे होंगे। तो उसी से संबंधित बात करें यहां से कितने मार्क्स का होगा पेपर, तो ध्यान रखना भाई 100 मार्क्स का ये पेपर आपका होगा। इसमें कैसा होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, ध्यान रखना है भाई आपका ओएमआर सीट पर पेपर होने वाला है। मतलब क्या है कि ऑनलाइन नहीं होगा। बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि सर कहीं ऑनलाइन तो नहीं है ये पेपर आपका, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है ऑनलाइन पेपर आपका। नेगेटिव मार्किंग की यदि बात करूं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है 2022 में जब एग्जाम हो सीएसएफ अपने आप को चेंज कर दे लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार, तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। जब वो एग्जाम आएगा, जब उसका शेड्यूल आएगा, उस पर भी हम यहां से आपकी रणनीति पर काम कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल एग्जाम की रणनीति है सीएसएफ 2019 के तहत बेटा यहां से जी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है।
तो कैसे करेंगे तैयारी, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं जो बचे हुए 41 दिन हैं मॉक टेस्ट। आप आज से यदि से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो देख लीजिए, पहले कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्या करना है, मॉक टेस्ट के द्वारा करें तैयारी। सबसे पहले आप एक मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देने के बाद उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना होगा। कैसे करेंगे वो देखिए। अब यहां से भैया आप सेक्शन एक चार्ट बनाइए, आप एग्जाम के साथ में यहां से एक चार्ट बनाइए और उस चार्ट में इन सेक्शन को मेंशन कर लीजिए, इन सेक्शन को मेंशन कर लीजिए। जिसमें मैं मैथ की बात करूं सर 25 आएगा, रीजनिंग 25 है आपका, हिंदी 25 है, जीके 25 है, ठीक है। ये चार्ट प्रिपेयर करना है। कैसे करना है भाई, सही प्रश्न और गलत प्रश्न। आपको एनालिसिस जब करें तो आपने कितने तो सही प्रश्न किए हैं और कितने गलत किए हैं, ये सबसे पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा। ध्यान रखना इस चीज को, चारों सेक्शन को ऐसे ही मेंशन करें और उसके बाद में जो सही हुए वो तो सही है, उन पर कोई काम करना ही नहीं है आपको, ठीक है। जो गलत हुए हैं, जैसे मैं बात करूं बेटा मैथ की प्रिपरेशन आपको करनी है, 25 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये मान लीजिए कि और लेवल की मैं बात करूं तो ये मान लीजिए एसएस जीडीपी का 1/4 ये लेवल रहने वाला है, ये 1/4 रहने वाला है। तो ध्यान रखना भाई, गलत जब भी प्रश्न हो उन गलत प्रश्नों को आप क्या करेंगे, अपने पास में ये देखेंगे कि किस चैप्टर से, ध्यान रखना किस चैप्टर से मेरे ये प्रश्न गलत हुए हैं, उन सारे चैप्टर्स के नाम लिख लो और उसके बाद उनको आप अपना प्रिपेयर करना शुरू कर दो, उन पर रिवीजन करना शुरू कर दीजिए आप यहां से, ठीक है। उन पर रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। ऐसे ही रीजनिंग का तो लगातार आप जीडी यदि दिया है तो उन्हीं के मॉक टेस्ट आप लगाते रहें, उनको सारे मेंशन करना है बेटा आपको यहां से। तो ध्यान रखना, गलत प्रश्न के चैप्टर आप लिखें और गलत चैप्टर के प्रश्न लिखने के बाद में बेटा उन पर पूरा होल रिवीजन करें। इसी प्रकार से रीजनिंग है, हिंदी है आपका यहां से, ठीक है। और मैं बात करूं जीएस को लेकर के, इससे संबंधित भी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, कैसे करेंगे जीएस में अच्छा स्कोर, तो उसके बारे में नेक्स्ट होगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। तो थोड़ा इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं कि रणनीति आखिरकार क्या होने वाली है। जिस टॉपिक से गलत हो प्रश्न उन टॉपिक के को मेंशन करें और उन पर होल रिवीजन करें आप यहां से, ठीक है, होल रिवीजन करें। देन इसके बाद में बात करें और उसके बाद ध्यान रखना है अगला मॉक टेस्ट लगाना है। जब तक आप गलत हुए टॉपिक पर पूरा रिवीजन ना कर लें तब तक कोई मॉक टेस्ट बिल्कुल भी मत लगाना। कहीं पता चले कि तैयारी है नहीं, लगातार मॉक टेस्ट में दे मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। ये एक तैयारी में बहुत ज्यादा बाधित होने वाली चीजें होती हैं, ऐसा नहीं करना है। मॉक टेस्ट के लिए अब बात होगी सर मॉक टेस्ट कहां से लगाएं और वो भी ऑफलाइन। जी हाँ, मॉक टेस्ट के लिए ऑफलाइन टेस्ट किसका लें, ध्यान रखना। एक मार्केट में यूनिक पब्लिकेशन नाम के यहां से आपको खरीदना है मॉक टेस्ट और उसमें जितने भी मॉक टेस्ट हैं आप उनको लगाइए और साथ में ओएमआर सीट भी खरीद लें। बिना ओएमआर सीट के यदि आपने पेपर लगाया तो मैं गारंटेड कह सकता हूं कि एग्जाम में आपको वहां समय कम पड़ने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, ओएमआर सीट का फायदा क्या होगा, ओएमआर सीट ओएमआर सीट एक वो होता है बेटा कि एग्जाम का बोर्ड है वो, यदि ओएमआर सीट आपने गलत भर दी तो तुम्हारी पूरी मेहनत खराब चली जाएगी। तो ध्यान रखना इस बात का बेहद तरीके से। तो ओएमआर सीट पर प्रैक्टिस कर लें बहुत अच्छे तरीके से, गलती ना होनी चाहिए इसके साथ में, ठीक है। तो इसे खरीदना है आपको और जो भी बातें रहेंगी हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके डिमांड के आधार पर ला रहे होंगे। तो चलिए भाई, मिशन मोड CSF 2019 के साथ में आपका अपना एग्जाम इंडिया के साथ में राहुल चौधरी यहीं पर इसको विराम दे रहा हूं। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।